सोनाडी में शुभम यादव की हत्या पर गम और गुस्सा, अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। सोनाडी में हुई शुभम यादव की हत्या के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। बीते शुक्रवार शाम अपराधियों ने घर में घुसकर शुभम यादव को गोली मार दी थी, जिनकी इलाज के दौरान असरफी अस्पताल में मौत हो गई थी। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद उनका शव जैसे ही सोनाडी स्थित आवास पहुंचा, परिजनों में चीख पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान भी शुभम यादव के आवास पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान मेयर संजीव सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शुभम यादव समाज की मुख्य धारा में लौटकर अपनी नई पहचान बना रहे थे, लेकिन उनकी इस तरह हत्या बेहद दुखद है। उन्होंने प्रशासन से विशेष जांच टीम गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि शुभम यादव ने पूर्व में डीजीपी को पत्र लिखकर कुछ लोगों के नाम उजागर किए थे, जिसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाघमारा में बढ़ते अपराध पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि क्षेत्र में शांति और लोगों में सुरक्षा की भावना बहाल हो सके। बहुत दुखद घटना है। शुभम यादव जी हमारे परिवार से इनका पुराना जुड़ाव रहा है और पिछले तीन सालों से इनका एक संबंध हमारे परिवार से रहा है और मेरे आने के बाद भी इनसे लगातार बातचीत होती थी और सामाजिक कार्यों में ये रहते थे। बहुत लोगों का कहना ये था भी जो कहीं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में भी इनके बारे में कुछ न्यूज़ निकल रहा था कि इनका आपराधिक मामला था, तो ऐसा नहीं है। मुझे ये मालूम है कि 2023 के बाद से इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज हुआ और प्रशासन के सहयोग से मुख्य धारा में जुड़ने का काम किया और सामाजिक काम कर रहे थे। और मुझे कहीं ना कहीं ये कि समाज में अगर एक व्यक्ति अगर अच्छा सुधरने का काम करे तो उसका ऐसा हश्र होता है, ये बड़ा दुख का बात है। और प्रशासन के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग का विषय है कि 50-60 मीटर दूर थाना और थाना के बगल में इस तरह की घटना हो जाना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने कल भी एसएसपी साहब से और ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी सब लोग आए थे, इनसे मेरी बात हुई है, यहाँ के एसडीपीओ साहब से बात हुई है। ये लोग कल से ही कह रहे हैं कि हम लोग इस मामले की जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुझे ये लगता है जो स्थिति बनी हुई है कि बाघमारा क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल एकदम खराब है और यहाँ पर जितनी घटनाएं हो रही हैं वो सोचने का विषय है। बाघमारा के क्षेत्र में चाहे जिसके भी मन से रूप से जो भी यहाँ पर है, एक माहौल, अजीब सा माहौल बना है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है। मेरा प्रशासन से, आपके माध्यम से और ऐसे भी मेरा उनसे आग्रह है कि बाघमारा के कानून व्यवस्था को मजबूत करें और यहाँ पर जो जिनके वजह से बाघमारा में आतंक राज बना हुआ है उसको ठीक करें और ऐसे जो घटना हुई है सभी बिंदुओं पर जांच करें और हर उस चीज़ों पर, क्योंकि ये इन्होंने कई एक माध्यम से इन्होंने जो है राज्य के डीजीपी को और कई विभाग के अधिकारियों को इन्होंने पत्र लिखा था और कई सारी बातें सामने आई हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन उन बिंदुओं पर जांच करे और जांच करके जो सही हो उस पर कार्रवाई करे और कार्रवाई करके ये बाघमारा की जनता को ये संदेश दे कि यहाँ पर किसी प्रकार का अपराध करने वाले लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। खास करके इस प्रकार से कि जो व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ा हो, जो समाज के लिए काम कर रहा हो। शुभम यादव कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं था। शुभम यादव एक अपने आप को नए मुख्य धारा से जोड़कर समाज के लिए काम कर रहे हैं। यूनियन जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, लोगों के लिए मदद करने का काम करते थे और इस स्थिति में उनके साथ इस तरह की घटना हो जाना ये दर्शाता है कि बाघमारा में आतंक का राज है और इसको यहाँ के जिला प्रशासन को इस मामले को और राज्य सरकार को चिंता करके इस क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहिए। मैंने कल भी बात की है, अभी यहाँ इंस्पेक्टर साहब भी हैं, इन्होंने कहा कि एक विशेष टीम तैयार हो रही है और हम सभी लोग, चूँकि पूरे क्षेत्र के और समाज के लोग इस बात को, आप देखिए यहाँ जो भीड़ उपस्थित है, ये कोई भीड़ कोई आपराधिक व्यक्ति के लिए नहीं है,
ये एक सामाजिक व्यक्ति के लिए है जो आज हम लोगों के बीच में शुभम नहीं रहे, उनके लिए है। तो ये प्रशासन को और सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि इस मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन होना चाहिए। चाहे जिस प्रकार की टीम की आवश्यकता पड़े, जिनसे बात करनी पड़े, उनसे हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है खुलासा करें कि इसमें किनका हाथ है। डीजीपी में यहाँ के कुछ आपराधिक मामलों के बारे में, कुछ अपराधियों के बारे में और किसी के सांठ-गांठ के बारे में लिखा गया था। मैंने उस मामले में अभी जस्ट मेरे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है कि जिन विषयों पर उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया था, उन विषयों पर गंभीरतापूर्वक जांच करें। अगर कोई दोषी है तो उस दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो जांच का विषय है। मैं जरूर इस पे कहूंगा कि ये ऊपर तक इस मामले की जांच हो कि अगर जो उनके तरफ से पत्र दिया गया है और जिन व्यक्ति का नाम है उस पर संदेह के विषय पर देखते हुए प्रशासन को जांच करनी चाहिए और दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।